नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफेंस बाय कंपनीज। जब कोई कंपनीज चेक के केसेस में ऑफेंस करती है, चेक इशू करती है, तो उस केस में क्या रहता है, उसका प्रोसीजर, उसका रूल कहाँ दिया है, सेक्शन 141। तो सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं चैनल पे, और जिनने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। Offenses by companies. If the person committed an offense under section 138 is a company. तो देखो 138 में जो ऑफेंस करता है, अब 138 के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है। उसमें 138 के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो है। आपको पहले इस वीडियो से देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सीक्वेंस समझ आए। If the person committed an offense under section 138 is a company, every person who at the time of the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to the proceeded against the punished according. देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि जो पर्सन जब ऑफेंस कमिट हुआ, जो पर्सन, एवरी पर्सन, वो सभी पर्सन लाइबल होंगे जो पर्सन उस टाइम इंचार्ज थे उस कंपनी के, या वो रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के बिजनेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो वो सभी पर्सन लाइबल होंगे, साथ में कंपनी भी लाइबल होगी। याद रखना, आप सिंगल कंपनी को लाइबल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कोई पर्सन उसको जो डायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो पर्सन आपको दोनों यहाँ पे पार्टी बनानी होगी। मान लो ए नाम का व्यक्ति है जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और ठीक है, और कंपनी का कोई भी नाम हो सकता है। मान लो कंपनी का कुछ भी नाम है, एक्स है, तो अब एक्स ए नाम के व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबल है उस बिजनेस के लिए, जो कंडक्ट कर रहा था, रिस्पॉन्सिबल है और इंचार्ज था बाय दैट टाइम जब ऑफेंस हुआ, ए भी लाइबल होगा, और कंपनी का जो नाम है वो भी आपको कंप्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी इज आल्सो लाइबल, provided that nothing contained in subsection shall render any person liable to punishment if he proved that the offense was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of the offense. ये एक तरह से डिफेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया। मान लो सपोज समटाइम क्या होता है, ए है, बी है, सी है, ये तीनों इन चार्ज ऑफ द कंपनी, ठीक है। समटाइम क्या होता है, मान लो सपोज ए ने कोई चेक इश्यू किया कंपनी के नाम से, ठीक है, और वो बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट फंड है एज पर सेक्शन 138, तो इन दैट केस तीनों लाइबल हो गए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 क्लॉज 1। ये तीनों अगर रिस्पॉन्सिबल है होल्डिंग द बिजनेस, ये हैंडल कर रहे थे बिजनेस को, या फिर इंचार्ज है, तीनों लाइबल हो गए। बट अब बी और सी यहाँ प्रूव कर सकते हैं, फिर भी इनके लिए एक ऑप्शन है कि ये डिफेंस दे सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर प्रोवाइसो। ये दे सकते हैं विदाउट हिज नॉलेज, कि इनके नॉलेज के बगैर ये ऑफेंस किया गया, ये चेक इशू किया, हमें तो नॉलेज ही नहीं था, ठीक है, नॉलेज, समझ गए, तो लेसर डिग्री ऑफ इंटेंशन, तो नॉलेज, और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट कमिशन ऑफ सच, कि हमने पूरा ड्यू डिलिजेंस, गुड फेथ में हमने पूरा मतलब ट्राई किया था कि ऑफेंस ना हो, ये चेक इशू ना हो एक्सेट्रा, बट फिर भी ए ने इशू कर दिया तो ए लाइबल है। बी और सी अपना डिफेंस यहाँ पे ले सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू 141 में तो आपको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि सभी लाइबल होंगे जो इंचार्ज है और जो कंपनी का बिजनेस हैंडल करते हैं। कंपनी भी लाइबल होगी, वो पर्सन भी लाइबल होगा, लेकिन फिर एक तरह से डिफेंस यहाँ क्रिएट किया गया है, इसको हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शनली अगर कोई पर्सन प्रूव कर देता है कि विदाउट हिज नॉलेज और दैट, ठीक है, और ड्यू डिलिजेंस में वो उसने उसको प्रिवेंट करने के, ऑफेंस को कमीशन होने से, कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्राई किया था, तो देन ही मे बी नॉट लाइबल, तो वहां पे उसको एक्विटल किया जा सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है आपका, ये अमेंडमेंट देख लेना, समटाइम पूछते थे कि सेकंड जो प्रोवाइजो है 140 में, बहुत बारी एमसीक्यूज आता है आपका यहाँ से कि कौन से ईयर में इसको ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, 2003 में इसको ऐड किया गया था।
प्रोवाइडेड फर्दर दैट, आपके अमेंडमेंट्स ना फुटनोट में दिए होते हैं, आपको जरूर ये कर लेना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट देयर पर्सन इज नॉमिनेटेड as the director of a company by virtue of his holding any office or employment in central government or state government or financial corporation owned or controlled by the central government or state government as case may be, he shall not be liable for prosecution under this chapter. अब ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समटाइम क्या होता है कि नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन, मान लो सपोज गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, उसको बैंक का नॉमिनेट किया गया, उसको बैंक का चेयरमैन बना दिया या कुछ भी इस तरह से बना दिया नॉमिनेट करके गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग बैंक में, ठीक है। मान लो एसबीआई का चेयरमैन बना, अब वो तो अपने मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, उनको तो नॉलेज भी नहीं है उस चेक का कब इशू किया, वो तो क्योंकि कंपनी तो अपना हैंडल कर रही है, ठीक है। सॉरी बैंक का नहीं, कंपनी का, कंपनी को नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं। तो इन दैट केस जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का कोई पर्सन नॉमिनेटेड होगा कंपनी का हेड, ठीक है, तो वो नॉमिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो जो नॉमिनेटेड पर्सन है ही इज नॉट लायबल, वो लायबल नहीं होगा, बिकॉज वो इंचार्ज नहीं है कंपनी का, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द बिजनेस। कंपनी का बिजनेस कोई और चला रहे हैं, कंपनी का इंचार्ज कोई और है, वो सिर्फ नॉमिनेटेड, जस्ट नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड पर्सन है नाम मात्र का, ठीक है। तो इन दैट केस दे आर नॉट लायबल। तो ये एक तरह का यहाँ पे रिलीफ है। अदरवाइज तो मान लो सपोज कोई मिनिस्टर नॉमिनेट कर रखा है किसी कंपनी का, तो इन दैट केस तो मिनिस्टर भी लायबल होगा विदाउट उसके नॉलेज, ठीक है। तो in that case they are not liable. Notwithstanding anything contained in subsection 1 where any offence under this act has been committed by a company and it is proved that offence has been committed within the consent, convenience or attributable to the neglect on part of director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence, shall be liable to proceed against such punishable accordingly. अब इसको और इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे क्लॉज 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब इसके अलावा भी वो पर्सन भी लायबल होंगे जिनकी कंसेंट से वो एक्ट किया गया, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो या कोई अदर ऑफिसर हो उस कंपनी का, जिनकी कंसेंट से, जिनके एट्रीब्यूटेबल से, कन्विंस से वो एक्ट किया गया, दे आर ऑल्सो लायबल, वो भी लायबल होंगे उस ऑफेंस के लिए, 138 के ऑफेंस के लिए। Explanation for the purpose of this section: company means any body, corporate or including firm or association of individuals. तो यहाँ से MCQs बन जाता है, आपको उसको नोट कर लेना। Director in relation to firm means a partner in the firm. तो जो पार्टनर ऑफ फर्म उसको भी डायरेक्टर बोला गया, ठीक है। तो याद रखना जो कंपनीज का ऑफेंस होता है, सबसे पहले तो हमने देखा कि क्लॉज 1 में स्ट्रिक्ट बोला गया कि जो इंचार्ज होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द बिजनेस, वो भी लायबल होगा और साथ में कंपनी भी लायबल होगी। कंप्लेंट में जब आप अक्यूज जब बनाओगे आप, तो कंपनी का नाम भी लिखना पड़ेगा कंप्लेंट में आपको, उस पर्सन का भी जो रिस्पॉन्सिबल और हैंडल करा था बिजनेस, ठीक है। सेकेंड, यस, अगर कोई पर्सन मान लो इंचार्ज भी है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है उस बिजनेस के लिए, उसके पास डिफेंस है, अगर उसका एक तरह से एक्सेप्शनल केस में उसको विदाउट नॉलेज वो चेक इश्यू किया गया था, ठीक है, तो देन वो डिफेंस ले सकता है। थर्ड, नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन को एग्जम्प्ट किया गया, एग्जम्पशन है यहाँ पे, तो दे आर नॉट लायबल। जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, दे आर नॉट लायबल किसी भी कंपनी के। सेकेंड क्लॉज को और इलेबोरेट किया गया है कि फर्स्ट में तो सिर्फ बोला गया कि जो इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकेंड मतलब जिसकी कंसेंट से, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर या कोई भी क्लरिकल स्टाफ हो या कोई और अकाउंटेंट हो, जो भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, तो उसकी कंसेंट से अगर वो कन्वीनियंस से वो ऑफेंस किया गया, तो वो भी लायबल होगा अकॉर्डिंगली। देन एक्सप्लेनेशन में आपको कंपनी में क्या क्या इंक्लूड्स है वो बताया गया है, एंड डायरेक्टर। तो यहाँ से इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 141 ऑफेंस बाय कंपनीज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, ठीक है। धन्यवाद।